हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य के दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पुष्टि, हादसे में पत्नी सहित 13 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दी हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी, फिर सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा विधायकों को भेजा कानूनी नोटिस, वीर सावरकर पर टिप्पणी का मामला। हजारों करोड़ के फर्जी दावा याचिकाओं में वकील शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को लगाई फटकार। मुंबई में बीएमडब्ल्यू के शोरूम में लगी भीषण आग, पार्किंग में खड़ी 40 कारें जलकर हुई खाक, घटना की जांच जारी। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी चुनावी रणनीति तैयार करने पहुंची भिलाई, कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1000 अंक, निफ्टी में 293 अंक की तेजी। सेना के फाइटर विमान सुखोई से ब्रह्मोस की एयर वर्जन मिसाइल का परीक्षण सफल। डीकेएस का संचालन अब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को सौंपा, आदेश जारी। नहीं रहे डॉक्टर सुरेश जाधव, कोविशील्ड बनाने में दिया था योगदान। इंदौर इन्फोलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा साइंस कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय नेशनल एक्सपो का होगा आयोजन। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म, शिक्षक भर्ती में छूट, बस संचालकों और किसानों के हक में लिए गए अहम फैसले। कोलकाता में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 9 लाख रुपए कैश भी जब्त। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी से विस्थापित नहीं हुआ कोई भी कश्मीरी पंडित व हिंदू गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। नागालैंड गोलीबारी में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को असम के एयरपोर्ट पर रोका गया, गेट के सामने धरने पर बैठे। हरियाणा में कोर्ट परिसर में बहस के बाद महिला को बिल्डिंग से नीचे फेंका, 12 लोगों पर केस। ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही समाप्त कर दी प्रशासनिक बैठक, जताया शोक। शादी में लगी लाइट ने रोकी हवाई जहाज की लैंडिंग, 45 मिनट तक हवा में मंडराता रहा विमान, लाइट बंद कराने के बाद उतरा। सऊदी अरब के लिए राहत भरी खबर, अमेरिका में हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव खारिज। राजस्थान में 4 छात्राओं का प्रिंसिपल समेत 9 टीचरों पर गैंगरेप का आरोप, डर से स्कूल जाना बंद। यूनियन कैबिनेट ने पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की दी मंजूरी। चीन ने हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम की गति बढ़ाई। आरबीआई के फैसले से कम ब्याज दरों का दौर रहेगा जारी, घर खरीदारों को मिलेगा सस्ता होम लोन। कटा हुआ अंगूठा लेकर 22 घंटे में दुबई से दिल्ली आया शख्स, डॉक्टरों ने किया कमाल। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केस होंगे वापस, मृतक किसानों के परिवार वालों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति की मांग को लेकर कल शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करेगा व्याख्याता संघर्ष मोर्चा। राजकोट में भूकंप के झटके, 3 घंटे के अंदर 2 बार कांपी धरती, कोई हताहत नहीं। क्रिकेट बुकी नरेश गौर की जमानत पर रोक का आदेश खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत। WHO ने कहा डेल्टा से ज्यादा गंभीर नहीं है, ओमिक्रॉन कारगर साबित होंगी मौजूदा वैक्सीन। लखनऊ में लगा धारा 144, 5 जनवरी तक रहेगा लागू। प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र, 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देने का वादा। लाल टोपी पर अखिलेश का पलटवार, कहा काली टोपी वाले क्या समझेंगे। ART रेगुलेशन विधेयक और सेरोगेसी रेगुलेशन बिल राज्यसभा से पारित। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। पीएम आवास पर बुलाई गई कैबिनेट कमेटी की बैठक, तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश पर होगी चर्चा। पंजाब में आप की चुनौती को चन्नी सरकार ने किया स्वीकार। भ्रष्टाचार महंगाई के चलते धंधा बंद करने को मजबूर व्यापारी, बोले वरुण गांधी। निर्मला सीतारमण भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार। जम्मू कश्मीर में अफसरशाही खत्म हो, लोग तंग आ चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला ने फिर किया बीजेपी पर हमला। विंडोज 11 के साथ इन्फिनिक्स के नए लैपटॉप भारत में लॉन्च, कीमत 35,999 रुपए से शुरू। राष्ट्रपति कोविंद का मुंबई में कार्यक्रम रद्द, आज राजभवन में करने वाले थे दरबार हॉल का उद्घाटन। भारतीय वायुसेना को इस महीने के अंत तक मिलेगा AESA रडार सिस्टम, तेजस के सभी विमानों में होगा इंस्टॉल। फाइजर बायोएनटेक का दावा, कारगर साबित होगा, वैक्सीन का तीसरा डोज खत्म करेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट। मंत्रिमंडल ने केन एवं बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी। खून से लिखा पीएम मोदी को पत्र, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए तारा पत्थर का हठयोग सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रहाणे और पुजारा दोनों टीम में। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बोले हैरान हूं कि इंग्लैंड ने ब्राड और एंडरसन दोनों को बेंच पर बैठाया। ओमिक्रॉन के डर के बीच विदेश से 670 लोग आए मेरठ, 372 की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर मंडप में पहुंचेंगे विक्की, कैटरीना की भी होगी रॉयल एंट्री। आंध्र प्रदेश को कोरोना से 30,000 करोड़ का नुकसान, बोले सीएम रेड्डी। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।